वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में यह आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने CID-CB को ये मामला सौंपा। CID-CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फ़ोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगती हुई पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376-120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376, 120B, सैपटी धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376, 120B, 120B सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है इन सबको। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे? इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए, तो वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, CID वालों ने फ़ोटो दिखा के पहचान कराई। कोर्ट में जब वो गार्ड लाता थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने के बाद। हमने आज अर्जी लगाई थी, क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया एक बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका JLN में भर्ती कराकर और JLN में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।